जय श्री कृष्णा। आज कन्हैया और सुदामा की बचपन की कहानी सुना रहे हैं। कहानी उस समय की है जब कन्हैया और सुदामा दोनों गुरुकुल में रहते थे। वैसे तो बहुत शाखा थे गुरुकुल में, पर सुदामा और कन्हैया की जोड़ी बहुत अच्छी थी। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुदामा की दरिद्रता की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन गुरु माता ने सुदामा और कन्हैया को जंगल लकड़ी लेने भेजा। तब गुरु माँ ने कुछ कच्चे चने खाने को दिए, एक पोटली में बांधकर। उस दिन बहुत ठंड थी और हल्की बारिश भी लग रही थी। सुदामा और कन्हैया पेड़ पर बैठ गए। अब सुदामा पेड़ की ऊपर की टहनी पर बैठा और कन्हैया थोड़े नीचे की टहनी पर बैठ गए। अब दोनों को भूख भी लग रही थी। तब सुदामा ने धीरे से पोटली निकाली और चने खाने लगे तो कटर कटर की आवाज़ आ रही थी। कन्हैया कहने लगे, सुदामा, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? कुछ खा रहे हो? सुदामा बोला, मुझे तो ठंड लग रही है, इसलिए दांतों की आवाज़ आ रही है। अब धीरे धीरे बारिश कम हो गई। तब दोनों पेड़ के नीचे उतरे। अब कन्हैया ने कहा, सुदामा, वह पोटली खोलो जो गुरु माँ ने हमें खाने के लिए दे रखी है। अब थोड़ा चने खा लेते हैं। तब सुदामा कुछ ना बोला। बोलता भी क्या, चने तो उसने अकेले ही खा लिए थे। फिर कन्हैया कहने लगे, सुदामा, लाओ पोटली कहाँ है? तो सुदामा बोला, अरे कन्हैया, वह पोटली तो मैं खा गया, मुझे पता नहीं लगा, मैं धीरे धीरे खा रहा था और पोटली ख़त्म हो गई। कन्हैया बोले, अकेले ही पूरी पोटली खा ली? गुरु माँ ने तो दोनों के लिए दी थी। सुदामा बोला, माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं लगा कहाँ पोटली ख़त्म हो गई। कन्हैया बोले, इसकी भरपाई आगे करोगे? सुदामा डर गया। सुदामा ने कहा, कन्हैया, आप गुरु माँ से मेरी शिकायत लगाओगे? कन्हैया कहने लगे, नहीं, कोई बात नहीं, समय आएगा जब तब बताऊंगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। सब अपने अपने घरों को चले गए। अब सुदामा एक ब्राह्मण बन गया था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई थी। सुदामा के 4 बच्चे थे। अभी ठीक ही चल रहा था उसका घर, पर धीरे धीरे सुदामा गरीब होता गया। सुदामा इतना गरीब हो गया कि उसको गांव घूमने पर भी भिक्षा न मिलती। अब उनके बुरे हाल हो रहे थे। बच्चों को भी कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। अब कृष्ण कन्हैया द्वारिका धाम पहुंच गए। वहाँ उनका राज्य था। राज्य का काम काज करने में बड़े बिजी थे। भगवान को इस समय सुदामा की याद भी नहीं थी, क्योंकि सुदामा अपने गांव में रहता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, हमारी हालत बहुत ख़राब है, कैसे करके गुजारा कर रहे हैं? आप अपने मित्र कन्हैया से क्यों नहीं कहते? सुदामा को जाने में अच्छा नहीं लग रहा था। सुदामा कन्हैया के पास का कैसे जाऊं? अपनी हालत क्या बताऊं? मेरे तो बहुत बुरे दिन आ गए हैं। फिर पत्नी की जिद करने पर सुदामा घर से निकल गया। पत्नी ने कहा, खाली हाथ जाओगे? तब सुदामा की पत्नी ने थोड़ा सा चावल एक पोटली में बांध दिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण को दे देना। अब सुदामा घर से चला और पोटली को अपनी धोती में छुपा दी। सुदामा के बदन में एक फटी धोती बदन पर लपेटी हुई थी। पैरों में भी चप्पल नहीं थे, नंगे पैरों से चल रहे थे। जैसे ऐसी गर्मी का मौसम था। धूप कड़ाके की लग रही थी। सिर पे छतरी नहीं थी। अब जंगल के रास्ते चल रहे थे। सीधा रास्ता तो बहुत लंबा पड़ता है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घोड़ा गाड़ी में जाते।
उसी समय घोड़ा गाड़ी ही चलती थी। बस कन्हैया का नाम जपते जपते चले जा रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया था कि सुदामा रास्ते में चल रहे हैं, क्योंकि वह उनका नाम जप रहे थे। भगवान तो भक्त वत्सल, उनको पता लग जाता है कि उनके भक्त कौन किसी मुसीबत में हैं। अब भगवान ने साधारण रूप रख के जंगल में घोड़ा गाड़ी लेकर आ गए जहाँ पर सुदामा चल रहा था। अब सुदामा के पास एक साधारण मनुष्य खड़ा था। उनने कहा, ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो और कहाँ जाना है? सुदामा बोला, मैं अपने सखा को मिलने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, आ जाओ, मेरे घोड़ा गाड़ी में बैठ जाओ। तब सुदामा बोलता है, नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं जो तुम्हें पैसे दूं। अब मैं पैदल ही ठीक हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा, 2-3 दिन में पहुँच ही जाऊँगा। फिर भगवान बोले, यह तो बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? तब सुदामा बोला, सुना है मेरा कन्हैया द्वारिका में रहता है, मैं उसी को मिलने जा रहा हूँ। भगवान बोले, चलो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँगा, मैं पैसे नहीं लूँगा, आ जाओ, बैठ जाओ मेरी घोड़ा गाड़ी में। अब सुदामा मान गया और थोड़ी देर में घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। फिर शाम हो गई। तब भगवान बोले, आज रात हमें जंगल में विश्राम करना होगा, और पेड़ की छांव में बैठ गए। सुदामा तो बहुत थका हुआ था। सुदामा जैसे ही बैठा, नींद आ गई। अब भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को देखते रहे। उनके पैरों में बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उनके धीरे धीरे निकालते हुए और पैरों को सहलाते गए। अब सुदामा को और भी गहरी नींद आ गई। जब सुबह हुई तब उसने देखा, घोड़ा गाड़ी वाला कहाँ है? भगवान वहाँ से चले गए थे। तब सुदामा आगे के सफ़र को चल पड़ा। फिर रास्ते में एक नदी आई। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर नाव लेकर आ गए। फिर सुदामा से बोले, आओ, कहाँ जाना है, मैं नाव तरा दूँ? सुदामा बोला, नहीं, मेरे पास नाव तरने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं पैदल ही जंगल के रास्ते से आ जाऊंगा। भगवान बोले, वह आपको बहुत दूर पड़ेगा, अब मैं आपको जल्दी यहाँ से द्वारिका ले जाऊंगा। फिर भी सुदामा नहीं माना, पर भगवान की जिद तो सुदामा मान गया और नदी पार करके नदी के किनारे छोड़ दिया। सुदामा बस कन्हैया का नाम जपते जपते चला जा रहा था। सुदामा आगे चल रहा था तो उसको कुछ लोग रास्ते में मिले। उसने उनसे पूछा, भाई, द्वारिका नगरी कहाँ है? तब सब कहने लगे, यही द्वारिका नगरी है, पर आपको कहाँ जाना है? सुदामा बोला, मुझे अपने कन्हैया मेरा सखा है, कृष्ण कन्हैया मेरा सखा है, मुझे वहीं जाना है। अरे, गांव वाले आपस में बातें करने लगे, यह भिखारी हमारे प्रभु को कैसे जानता होगा? उन्होंने कहा, वह तो हमारे राजा हैं। तब सुदामा कहने लगा, नहीं नहीं, वह मेरा सखा है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं राजा के पास नहीं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने राज्य महल की तरफ इशारा किया, यही है हमारे राजा का महल। जैसे ही सुदामा महल के पास के राजमहल के द्वार पर गया, द्वारपालों ने उसको रोक दिया, कहा, भिखारी को अंदर जाना मना है। फिर सुदामा ने कहा, वह मेरे सखा हैं, आप आओ और उनसे कहो। तब द्वारपाल ने भी उसे धक्का मारा और बोला, आगे चले जाओ, यहाँ कोई आपके मित्र नहीं हैं। तब सुदामा एक लहन गा के, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जैसे ही द्वारपाल कन्हैया के पास गए और कहा, प्रभु, आपको कोई सखा कहकर बोल रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल द्वार पर खड़ा है ही सुनते ही कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना। नंगे पैरों से दौड़ते दौड़ते सुदामा के पास आ गई और उसे गले से लगाया, सुदामा को लगाया। फिर
कन्हैया उसको अंदर लेकर गए और अपने बराबर में बिठाए। सुदामा के पैर प्रभु ने अपने हाथों से धुलाए। सुदामा से पूछा, किस प्रयोजन से तुम मेरे पास आए हो? सुदामा कुछ न बोला, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता था कि सुदामा की हालत बहुत ही खराब है। तब भगवान कहते हैं, सुदामा, जो जैसे कर्म करता है उसको इसी जन्म में भोगना पड़ता है, पर अब तुम्हारे अच्छे समय आने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को याद दिलाते हैं कि जब गुरु माँ ने हम दोनों के लिए चने दिए थे तो तुमने अकेले अकेले खा लिए थे। उसी का परिणाम तुम आज तक भुगत रहे हो, क्योंकि जब कोई भी किसी का हिस्सा ले लेता है तो उस हिस्से को अकेले नहीं खाना चाहिए। भगवान कहते हैं वह दोनों का हिस्सा होता है। मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में कोई भी पाप करता है, उसका भुगतान तो इसी जन्म में करना पड़ता है। अब कन्हैया ने सुदामा से कहा, अपनी हालत तो मुझे बताओ या न बताओ, मुझे मालूम है, पर मुझे जो मेरी भाभी ने यानी सुदामा की पत्नी ने जो पोटली में चावल दिए थे, कन्हैया उनकी बात कर रहा था, वो पोटली मुझे दो। सुदामा पोटली को नहीं बता रहा, उसको देने में शर्म आ रही थी, पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा के हाथ से पोटली छीन लेते और एक मुट्ठी खाकर पहले तो उसको धरती का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई पाताल का सुख दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खा ही ने वाले थे तो राजपथ वैभव सब भगवान श्री कृष्ण अपना देने जा रहे थे। तब तक श्री कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, सारे चावल आप ही खाओगे, हमारे लिए कुछ नहीं रखोगे? तब भगवान ने बचे हुए चावल सत्यभामा को दिए। सत्यभामा को पता था कि भगवान यह भी खा लेंगे तो स्वर्ग का राज सुदामा को दे देंगे। कहानी यही दर्शाता है कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। अब बहुत ही देर हो गई थी। सुदामा बोला, कन्हैया, बहुत देर हो गई है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तब कन्हैया बोला, सुदामा, भाभी ने कुछ नहीं कहा सारे लिए? सुदामा ने कहा, नहीं कन्हैया। बोले कि बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा मेरे लिए? सुदामा बोले, हाँ, आपको दंडवत प्रणाम कहा है, माफ़ करना, मैं भूल गया था, अब मैं चलता हूँ। सुदामा ने कहा, ठीक है, अब जाना चाहते हो तो जाओ। सुदामा वहाँ से चल पड़ा। मन ही मन सोच रहा था कि कन्हैया ने कुछ तो दिया नहीं, पर घर जाकर क्या बोलूँगा। सोचते सोचते रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। अब घर आया, पर जब घर के पास आया तो घबरा गए। सुदामा सोच रहा था कि मैं आ गया हूँ, शायद रास्ता भूल गया हूँ। सुदामा जैसे ही कहाँ रह गए थे, यह आवाज़ है। सुदामा सोचने लगा कि यह तो मेरे से पहले कैसे यहाँ आ गया। फिर सुदामा ने सोचा, अब तो कन्हैया राजा बन गया है, वो तो कैसे भी आ सकता है। सुदामा ने कन्हैया से पूछा, यह घर किसका है? तब कन्हैया बोले, सुदामा तो मुझे सखा कहता है और मुझसे ये सब छुपाया है। अच्छा हुआ भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुदामा ने कहा, सब कुछ? कन्हैया ने कहा, हाँ। फिर कन्हैया कहने लगे, सुदामा, तुम इतनी परेशानी में रही, तुमने कुछ नहीं बताया और मुझे सका भी कहते हो। अरे अब अच्छे दिन आ गए। सुदामा ने कन्हैया का धन्यवाद किया। भगवान भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं, जैसे सुदामा की। अब सुदामा का परिवार आनंद से है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर। धन्यवाद।